आप लोगों के कमेंट्स थे कि रेलिंग पे एक और वीडियो लाओ, चेकिंग कैसे करनी है वो सिखाओ। तो आज की वीडियो में आप देखोगे रेलिंग आपके घर पे लगा रहा है कोई, जहां आप सिविल इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, कैसे चेक करनी है कि वो जेन्युइन रेलिंग लगा रहा है, सही तरीके से लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, वो चेक। आज की वीडियो टोटल फिनिशिंग आइटम पे है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि जो स्विचेस होते हैं एक रूम में कितने लगाने होते हैं, वो भी मैं बात करने वाला हूं। मतलब फुल इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। इंटीरियर का काम इसमें आपको काम आएगा, एज ए सिविल इंजीनियर भी ये काम आएगा, क्योंकि रेलिंग का भी आपको आइडिया लग जाएगा, चेकिंग और क्या क्या चीजें चेक करनी है। दूसरा, कौन सा स्विच कहां लगाना है, कितने एम्पेयर का लगाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, क्योंकि इसमें काफी चीजें आप सीखने वाले हो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूनिक वीडियो होगी। यूट्यूब पे काफी वीडियोस ऐसी दिखेंगे आपको, लेकिन इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखोगे। हमारा सामने टाइल का वर्क चल रहा है, टाइल का वर्क कंप्लीट जैसे ही होता है तो हमारा रेलिंग का काम आ जाता है। भले वो स्टेयर की रेलिंग है, भले वो बालकनी की रेलिंग है, कहीं भी रेलिंग लगानी है आपको चेक जरूर करना है, नहीं तो थोड़े टाइम बाद 305 ग्रेड की जगह 202 ग्रेड हो जाएगा और वो खराब हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो सिविल साइड पे से ही मिलती है। सबसे पहली चीज क्या होती है, जो भी स्टेयर है उसमें होल किया जाता है, कोर किया जाता है। और ये कोर आपको ध्यान रखना है, मतलब 3 इंच से कम कोर आपका नहीं होना चाहिए, मतलब 2.5 इंच तो आपका ये कोर होना ही होना चाहिए। होल कर दिया, उसके बाद उतने साइज की पाइप कटिंग की जाती है। जैसे आप सामने देख रहे हो, पाइप कटिंग कर ली। ये पाइप किसके काम आती है, ये पाइप कटिंग करने के बाद जो हमारा पिलर होते हैं, सेकेंडरी पिलर आप इनको बोल लो, छोटे छोटे जो पिलर हमारे स्टेयर्स पे आने वाले हैं, उनमें आगे बेल्ट किया जाता है। जब एक बार उनको बेल्ट किया जाता है तो उसी दौरान आपको ध्यान रखना है कि जो बेल्डिंग की जा रही है, जो बेल्डिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है, उसमें कौन सी रॉड यूज की जा रही है। क्योंकि इसमें सस्ती रॉड्स भी आती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, सस्ती रॉड यूज कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्रीको टाटा की रॉड्स होनी चाहिए, जहां नोट कर लो आर्क LO 308L16। ये आपको देखना है कि उस रोड पे लिखा हुआ है उसके बॉक्स पे कि नहीं। अगर लोकल कंपनी के मत लगवाओ, क्योंकि काफी इफेक्ट वो आपकी उसमें डाल सकती है। तो आर्क LO 308L16 आपको यूज करनी है। क्लियर यहां हो गया। जब उसको टांका लगाया जा रहा है या उसकी बेल्डिंग की जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोइड का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है, देखो प्रोसेस में बताते जाता हूं साथ साथ में, प्रोसेस कंप्लीट, उसके बाद हम इसकी चेकिंग करेंगे। एक बार हमारी रेलिंग लग गई, चेकिंग हम उसकी करने वाले हैं। इस पे पहले एक वीडियो आ चुकी थी जिसमें रेट सब कुछ बताया था, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आगे बताने वाला हूं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर काफी बेवकूफ आपको बना सकते हैं, तो मेजरमेंट का भी आपको देखना है। देखो एक बार जब हमने वो उसको नीचे पाइप फिक्स कर ली कटिंग करके, उसके बाद उसको ये जो पिलर है इनको खड़ा कर देना है और इनको फिक्स किया जाता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, पिलर खड़े किए जा रहे हैं, तो इनको फिक्स किया जाता है। और इनकी अलाइनमेंट आपको देखना है कि प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर वर्टिकल नहीं होंगे ना, सीधे नहीं होंगे ना एकदम, तो ये थोड़े टिल्ट दिखेंगे और रेलिंग काफी खराब उसमें दिखती है। जब एक बार बेल्डिंग हो जाए तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखो ये लगते जा रहे हैं, और इसमें आगे मैं बताऊंगा कि कितने डिस्टेंस पे आपको लगाने होते हैं। लेकिन मोस्टली आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप इनको लगवाओ तो एक स्टेयर छोड़ के लगवाओ, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा दिखता है, एक देखने में अच्छा लगता है और सेफ भी रहता है। अगर काफी दूर लगाओगे तो वो सेफली थोड़ा कम हो जाता है। एक बार ये कॉलम फिक्स हो जाते हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है, ये चीज भी आपको देख लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, जो हमारी पाइप आ गई, ऊपर जो पाइप आने वाली है 2 इंच की, ये मोस्टली पाइप आप यूज़ करोगे, काफ़ी अच्छी है, हाथ में भी आ जाती है, पकड़ने में इजी होती है। और कभी भी स्केयर पाइप मत यूज़ करना। भले आप जो पिलर्स हैं वो स्केयर शेप के कर रहे हो, पाइप स्केयर शेप के, लेकिन ऊपर पकड़ने वाली वो आपको गोल ही रखो, क्योंकि ईजिली वो पकड़ने में अच्छा होता है। और मैं पहले बता चुका हूं, आपको जो आउटडोर रेलिंग करनी है, आउटडोर में जो रेलिंग लगाओगे वो ग्रेड 304 या 316 होना चाहिए। और जो इंडोर रेलिंग आप करोगे वो 202 ग्रेड आप यूज करो, क्योंकि अगर 304 आप बाहर लगाते हो तो क्रोजन नहीं लगती है, इसका कलर पीला कम होता है, इसमें रस्ट कम लगती है। अगर 202 ग्रेड आपने बाहर लगा दिया, पानी में लगा दिया, तो उसमें रस्ट लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूं। अगर रेट की भी बात कर लूं मैं इसी वीडियो में भी, तो आपको जो 304 ग्रेड पड़ता है वो 750 से लेके 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है। बाकी डिपेंड होता है आपके डिजाइन पे, बीच में कितनी पाइप्स लगा रहे हो, कितने कॉलम छोड़ के लगा रहे हो, वो डिजाइन पे डिपेंड होता है। लेकिन 700 750 से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका शुरू हो जाता है। मेजरमेंट में आगे बताने वाला हूं। और जो 202 ग्रेड होता है वो आपको 600 650 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। ये इतना क्लियर हो गया, ये आपका फिक्सिंग हो गया, मतलब पाइप लग गई। उसके बाद क्या होता है, बीच में जो स्ट्रिप्स आती हैं
वो लगनी है, वो डिपेंड होती है। आप 2 चूज करते हो, 3 चूज करते हो, 4, 5, 6, वो आप पे डिपेंड होता है। और वो प्रॉपर आपने देख लेना कि उसको प्रॉपर फिक्सिंग किया जा रहा है। जब एक बार फिक्सिंग हो जाता है उसके बाद इसको क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि ग्राइंड कर दे, मतलब उसके सरफेस जो है पूरा फिनिश कर दे, ये भी आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब एक बार ये सब कुछ फिक्सिंग हो जाए, जो इसके कॉलम्स होते हैं उसमें एक केमिकल यूज करना है। मोस्टली जगह मैंने क्या देखा है कि वाइट सीमेंट डाल देते हैं, वो काफ़ी गलत चीज़ है। आपको वाइट सीमेंट कभी नहीं डालना है। आप देख रहे हो एरल-डाइट, मतलब ये आपको यूज़ करना है एरल-डाइट। ये एक अच्छा केमिकल, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये 380 या 400 रुपये की आपको एक ट्यूब पड़ेगी और 2 से 3 ट्यूब लगेंगी आपका, अगर 50 से 60 स्क्वायर फीट है तो इसको आपको फिल करना। और ये क्या होता है, फ्लोएबल होता है। जब आप एक बार इसको लगा दोगे और विद इन 24 आवर एकदम एक स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह हो जाता है, तो ये आपको यूज़ करना है। मैंने मोस्टली जगह देखा है क्या करते हैं, जो वाइट सीमेंट होता है वो फिल किया जाता है। वो कभी नहीं करना है, काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाते हैं। तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी है जो मैंने आपको पहले बताई, और एक सब कॉलम में आपको लगवा देनी है। उसके बाद ग्राइंडिंग कर लेनी है, जैसे आप देख रहे हो, फिनिशिंग कर देनी है, और उसके बाद हमारी रेलिंग रेडी। यही प्रोसेस होता है। अभी हम आते हैं इसके मेन चीज़ें, आपको क्या चेक करनी है और मेजरमेंट कैसे की जाती है। देखो, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो इसकी मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है, जो भी आपकी पाइप होती है, थ्रू आउट पाइप होती है, मतलब जहाँ जहाँ आपकी रेलिंग की जो टॉप पाइप होती है वो लगी होती है, उसकी मेजरमेंट की जाती है। मतलब जो पिलर्स हैं, पिलर्स को छोड़ के, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। पिलर्स को छोड़ के, जैसे ये हमारा बैंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके नीचे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे, सब जो भी पाइप होगी उसकी मेजरमेंट की जाती है। वो रनिंग फीट में हमारी आती है, तो उसी हिसाब से रेट हमें लगता है। रनिंग फीट में हमारे आ गया, मतलब वो जितनी भी होगी, 50 फीट होगी, 60 होगी, 60 × 750 आप कर दोगे, क्योंकि पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट जो आपने पहले मेंशन की होगी उसी हिसाब से ये हमारा रेट आता है। तो आपकी मेजरमेंट किसके हिसाब से होगी, जितनी भी आपकी टॉप पाइप लगी होगी। ये कॉन्ट्रैक्टर फेक आपको कर सकते हैं, कॉलम आपका इंक्लूड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देनी है आपको, जो आपका ये मेन पिलर्स होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ये मेन पिलर्स का जो रेट होता है ये अलग से आता है। मतलब ये हम बात करें 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और 10 से 20 हज़ार तक जाते हैं पिलर्स। ये इनके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। सामने जो पिलर आप देख रहे हो ये 3000 का पिलर है और इसके रेट्स अलग आते हैं। ये पर स्क्वायर फीट में नहीं आता, ये पिलर्स आपको अलग रेट में पड़ेंगे। जितने पिलर्स होंगे उस हिसाब से आपका ये कॉस्ट अलग से इसकी ली जाएगी। ये चीज़ भी आपको पहले ही क्लियर रखनी है। और अगली चीज़ जो चेक आपको करनी है वो करनी है कि जो भी आपकी पाइप यूज़ की जा रही है, कॉलम्स यूज़ किए जा रहे हैं, उस पे मेंशन है कि ये कौन सा ग्रेड है। इधर जैसे सामने आप लिख रहे हैं फॉरेस्ट स्टील जिंदल 304 ग्रेड, तो ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हम 304 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, 316 कर रहे हैं, लेकिन वो होता 202 है, क्योंकि उस पर लिखा नहीं होता है। आपको हमेशा वही स्टील यूज़ करवाना है जिसके पिलर्स पे भी लिखा हो 304 ग्रेड है या 202 ग्रेड। ये सब चीज़ें देख के ही आपको हमेशा पाइप यूज़ करनी है। अगली चीज़ क्या धोखाधड़ी होती है, जो नीचे कैप्स आती हैं, ये कैप जो लगी है मेन पिलर की हो गई या पिलर्स की हो गई, ये लोकल भी आती है। ये मतलब ऐसे अगर ग्रेड वाइज होगी तो 40 या 50 रुपये का पीस होता है, लेकिन लोकल अगर लेंगे तो 15 से 20 रुपए का पीस मिल जाता है। तो आपको ये मेंशन रखना है, उसको बोल देना है कि ये जो आप यूज़ करने जा रहे हो ये आपका 304 या 316 या जो भी ग्रेड का आप स्टील यूज़ कर रहे हो उसी ग्रेड की होनी चाहिए। ये भी उससे मेंशन करवा लेना है, क्योंकि ये फेक यूज़ कर देते हैं। 20 से 25 रुपए की जो कैप आती है वो लगवा के आपको छोड़ देंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको यूज़ करनी है, जो कॉलम का डिस्टेंस है वो पहले क्लियर आउट कर लेना है। जब भी रेलिंग लगवाने जाओ आपको रखना है कि 2 स्टेयर छोड़ के करोगे कि 1 स्टेयर छोड़ के करोगे, ये पहले ही मेंशन होना चाहिए। क्योंकि कुछ क्या करते हैं, पहले रेट फिक्स हो जाएगा 700 750, उसके बाद आपका क्या करेंगे, दूर दूर लगा देंगे। ऊपर के वो जो जैसे मैंने कहा जो बीच की सेंटर की पाइप्स आती हैं, ये 3 होंगी 4 होंगी, कितने स्पेसिंग पे होंगी, स्पेसिंग डिज़ाइन सब कुछ आपको पहले ही मेंशन कर लेना है। क्योंकि इसी पे डिपेंड होता है कि अगर आपने डिज़ाइन कुछ और बोला हो दिक करके 700 रेट कुछ करके और फिक्स कर दिया हो तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसमें आ जाती है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं जब भी रेलिंग लगवाओगे, तो ग्रेड, रेट, मेजरमेंट और कैसे फिक्सिंग करनी है, ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे तो अच्छी रेलिंग आपके घर में लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 से 15 चीज़ें चेक करनी होती हैं। देखो अभी हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो हमारे स्विचेस हैं उनका थोड़ा डिटेलिंग आपको कर देता हूँ। जो हमारे स्विचेस हैं वो आपको एक रूम में, आपका कोई भी लिविंग रूम है या बेडरूम है, किचन है, जो कोई भी एरिया है, तो उसमें हमें कितने स्विचेस प्रोवाइड करने हैं
16 एम्पेयर का कितने करने हैं, 6 एम्पेयर के या 25 एम्पेयर के या 15 एम्पेयर के, जो भी है वो सब चीजें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है कि जो स्विचेस हैं उसमें क्या क्या चीजें देखनी है। एक तो पहले जो फायर रेजिस्टेंट होती है वो हमेशा देखना ही देखना है, मतलब 2-3 घंटे तक वो फायर रेजिस्ट कर सके ऐसे स्विचेस आपके होने चाहिए। फिर आप जो 15 से 16 एम्पेयर का सॉकेट यूज करना है, कहाँ करना है, 16 एम्पेयर का कहाँ करना है, वो सब चीजें इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइट से। जैसे स्विच देख रहे हो आप, ठीक है, हमारे ऊपर स्विच आ गया और नीचे हमारा FFL आ गया, फिनिश फ्लोर, ठीक है। यहां से ये स्विच का मिनिमम आपको कितना हाइट रखना होता है, ये डिपेंड होता है आपकी कितना आपको चाहिए, वो डिपेंड उस चीज पे होता है। लेकिन आपको मिनिमम अगर मैं बात करूं 4 फीट आपको ये डिस्टेंस रखना। मैं दूर से दिखाता हूं आपको, जो ये डिस्टेंस आपका रहेगा यहां से यहां तक, ये 4 फीट रहेगा। और नीचे जो सॉकेट आते हैं हमारे प्रेस के लिए, किसी के लिए भी, ये आपका 1.5 फीट रहता है। कितना, ये यहां से लेके यहां तक आपका ये 1.5 फीट रहेगा। तो ये आपको एक चीज ये नोटिस कर लेनी है। फिर अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपको जो किचन है हमारा, किचन पे पहले शेल्फ आपकी आ जाएगी। तो शेल्फ से 8 से 9 इंच पे आपको सॉकेट रखना है। मैं आगे बताने वाला हूँ कंप्लीट, आपको थियोरेटिकल वे से मैं ज़्यादा बताऊंगा उसमें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेडरूम आपका या लिविंग रूम है उसमें किस हिसाब से कितना कितना आपको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 फुट पे हमारा ऊपर वाला जो सॉकेट, और हम ये सॉकेट हो गया, ये हमारे स्विचेस हैं, और नीचे वाला हमारा 1.5 फुट पे। तो ये मोस्टली आप इस पूरे रूम में, घर में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो एक मैं विजिट करवा लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीखने वाले हैं हम लोग कि कहाँ पे कितना कितना आपको प्रोवाइड करना होता है, वो मैं थियोरेटिकल बताने वाला हूँ। तो वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी हम पढ़ते हैं इसके थियोरेटिकल पार्ट की तरफ। तो ठीक है, चलो मैं अभी लिविंग रूम में ही खड़ा हूं। तो लिविंग रूम में मैं आपको बता दूं, पहले तो हमारे 4 सॉकेट होंगे और 4 स्विचेस होंगे, ठीक है। 4 सॉकेट किसके लिए रहने वाले हमारे, 4 सॉकेट हमारे रहेंगे टीवी के लिए, एक रहेगा हमारा, ये आ गया, चलो मैं टीवी का बता दूं, ये टीवी के लिए रहेगा, एक सॉकेट टीवी का आ गया, दूसरा सॉकेट हमारा DTH का आ गया। क्लियर, ये हो गया हमारा 6 एम्पेयर की मैं जो बात कर रहा हूं, ये आपको 6 एम्पेयर के डालने हैं। और एक चार्जर का रहेगा, ये चार्जर का आ गया, लगा लो, ठीक है। एक आइन अगर रख लो, ये प्रेस के लिए आ गया, और दूसरा वो चार्जर के लिए आ गया। क्लियर, तो इसमें हमारे हो गए, लिविंग रूम की बात कर रहा हूं, 4 सॉकेट हो गए और 4 स्विचेस हो गए। यहां से क्लियर हो गया जी, वो आएंगे हमारे 6 एम्पियर के। फिर 2 सॉकेट और 2 स्विचेस किसके आएंगे, वो आएंगे हमारे किसके, AC के लिए। AC एयर कंडीशनर, और स्पेयर एक रहेगा, वो आगे AC के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं फोकस करके, वो AC के लिए एक सॉकेट आ गया हमारा, और एक आ गया स्पेयर। ये होंगे कितने, 16 एम्पेयर के। ये याद रखना है, आप 16 एम्पेयर के साथ भी जा सकते हो, आप इसके साथ 25 भी जा सकते हो। तो 16 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे आते हैं 5 स्विचेस, जो किसके लिए रहेंगे, हमारे 5 स्विचेस रहने वाले हैं हमारे लाइट के लिए। तो ये हो गया, हम बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किस लिए मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ। ऐसे लिविंग रूम में आप 5 स्विचेस रखते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, 2 फैन के हो जाएंगे, 3 लाइट के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉल सीलिंग का है, और अलग अलग पॉइंट हर के दिए हुए, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स 10 लाइट है, तो उसके हिसाब से दिए। लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, मैं आपको एक बार पूरा फोकस कर देता हूँ। देखो, आपको फॉलो यही करना है कि 4 सॉकेट, ये इसको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, या आप नोट कर लो कि लिविंग रूम में आपके इतना होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में आपको कितना होना चाहिए, अगर मैं बेडरूम की बात करूं, तो बेडरूम में आपके 3 सॉकेट होने चाहिए और 3 स्विचेस होने चाहिए। कितने, 6 एम्पियर के। 6 एम्पियर के क्यों, उसमें भी हमारा क्या रहेगा, एक टीवी का रहेगा, एक DTH का रहेगा, और एक चार्जर रहेगा, जिसमें 3 सॉकेट आ गए 6 एम्पियर के और 3 स्विचेस आ गए। फिर एक सॉकेट रहेगा और एक स्विच रहेगा किसके लिए, AC के लिए रहने वाला है। वो मैं आपको बेडरूम का दिखा देता हूँ। तो ये आ गया हमारा, जैसे मैंने बताया था, सॉकेट आ गया, और वो हमारा AC का पॉइंट आ गया, और ये आ गया हमारा दूसरा। तो इसमें आप क्लियर आप कर सकते हो। देखो, मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमारा रहने वाला है 3 सॉकेट,
6 एम्पेयर के 3 स्विचेस आ गए, फिर एक सॉकेट आ गया एसी वाला 16 एम्पेयर का और 4 स्विचेस आ गए। लेकिन स्विचेस आप 4 किसके हो गए, एक फैन के लिए या 2 फैन के लिए रख सकते हो, बाकी लाइट के आपके रहेंगे। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग के साथ जाते हो अलग पॉइंट के साथ, तो वहां स्विचेस आपको ज्यादा देने पड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कितने देने हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं हमारी किचन की तरफ। तो किचन में आपको क्या क्या रहेगा, किचन में आपके 3 सॉकेट रहेंगे और 3 स्विचेस रहेंगे, ठीक है। 3 सॉकेट और 3 स्विचेस, वो किसके लिए रहेंगे, एक फ्रीजर के लिए रहेगा, फ्रिज आपको रेफ्रिजरेटर आपको लगाना है। दूसरा आपका मिक्सर वाला रहने वाला है, मिक्सर आपको लगवाना है। तीसरा इंडक्शन यूज करते हैं, इंडक्शन के लिए रहेगा, वो 6 एम्पेयर के रहने वाले हैं। और जो सॉकेट रहेंगे 3 सॉकेट और 3 स्विच 16 एम्पेयर के, एक माइक्रोवेव के लिए रहेगा, एक वाटर प्योरीफायर और एक हीटर के लिए आपका रहने वाला है 16 एम्पेयर का। फिर हम बात करते हैं हमारे जो 3 स्विचेस बाकी उसमें रहने वाले हैं लाइट और 6 एम्पेयर के, लाइट, फैन और एग्जॉस्ट के लिए वो यूज किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं नीचे बैठ के आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा बाथरूम रहने वाला है, तो बाथरूम में आपको क्या करना है, एक सॉकेट रहेगा, एक स्विच रहेगा 6 एम्पेयर का, क्लियर। उसमें देखो चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी इमरजेंसी मतलब स्पेयर आप रख सकते हो उसको, वो आपका स्पेयर रहने वाला है। फिर आपके 2 सॉकेट और 2 स्विच रहेंगे 16 एम्पेयर के, वो एक गीजर के लिए आप यूज कर सकते हो। दूसरा वॉशिंग मशीन आप वहां फिटअप करवा सकते हो, तो उसके लिए 16 एम्पेयर रखिए। फिर 2 स्विच आपके रहेंगे लाइट और एग्जॉस्ट के लिए, मतलब जो आपके वहां लाइट होगी 2 बल्ब या 3 स्विच कर सकते हो, 2 बल्ब के लिए, और एक आपका एग्जॉस्ट फैन रहेगा, वो 6 एम्पेयर का आपका उसमें रहने वाला है। फिर हमारा जो बेरांडा है, बेरांडा में एक सॉकेट एक स्विच, सॉकेट आप स्पेयर रख सकते हो, स्विच आपका रहेगा लाइटिंग के लिए 6 एम्पेयर का रहेगा, और आपके 3 स्विच जो लाइटिंग के रहेंगे, क्लियर। बाहर जो हमारी मोटर वगैरह होती है, वेट एरिया जिसे हम बोलते हैं, तो वहां पे एक सॉकेट होगा, एक स्विच होगा 16 एम्पेयर का, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका सेटिंग हो जाएगा। तो मतलब इस हिसाब से आप फॉलो अप ले सकते हो कि आपको कितने स्विचेस और कितने, देखो बाकी मेन चीज आपको इलेक्ट्रिशियन बता देगा, तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 16 एम्पियर उनको आप देखो, आपको ये गाइडेंस हो गया, आपको नॉलेज होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उनको उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि 16 एम्पियर का कहाँ लगने वाला है, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा 16 एम्पियर का कहाँ लग रहा है और 25 का कहाँ, 6 का कहाँ। और बेस्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो आप सामने जो लाइटिंग देख रहे हो, ये सब एंकर के किया हुआ है, ये एंकर के आप स्विचेस देख रहे हो, इसमें मैं वीडियो ला चुकी हूँ कौन से स्विचेस बेस्ट हैं। तो एंकर भी जा सकते हो, लेग गार्ड जा सकते हो, जीएम जा सकते हो, हैवेल्स जा सकते हो, तो काफ़ी कंपनीज है, वो आपको डिसाइड करना है। बाकी ये 4 कंपनीज जो काफ़ी अच्छी हैं, और सस्ते में अगर मैं बात करूँ, एंकर सबसे अच्छी है, उसमें जो स्विचेस हैं वो आपको 20 से 25 रुपए में स्विचेस मिल जाएंगे। और जो आपका मॉड्यूल है, मेन जो मॉड्यूल महंगा रहता है, ये मॉड्यूल का खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, इस पे आपको डिपेंड है, आप पेंटा के साथ जाते हो या कौन रोमा के साथ जाते हो, वो डिपेंड है। ये रोमा, सामने आप जो स्विचेस के मॉड्यूल देख रहे हो, ये रोमा कंपनी के हैं, स्विचेस भी आपके एंकर के हैं, तो आप इसमें पेंटा के साथ भी जा सकते हो, वो आपकी डील है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको हाइट पता चल गई, आपको पता चलेगा कितने स्विचेस आने चाहिए। तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको इस पे क्या है समझ नहीं आया, ठीक है, इस पे आप पीडीएफ चाहते हो तो मैं पीडीएफ भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप पसंद की होगी आपने। तो ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू गाइस।